नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एक व्यक्ति की ट्रेन के आगे कूदने से बेंगलुरु की पर्पल लाइन पर मेट्रो परिचालन हुआ प्रभावित। मार्थिब बेगौड़ा ने दक्षिण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि पद से दिया इस्तीफा, जेडीएस छोड़ी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मुख्य शाखा में आग, कंप्यूटर, दस्तावेज समेत फर्नीचर जल गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन, ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में पेश किए सबूत, 22 अप्रैल को सुनवाई। जाति जनगणना पर कांग्रेस में फूट, पार्टी नेता आनंद शर्मा ने लेटर लिखकर राहुल को दी नसीहत। कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए किए जा रहे व्यवस्थित प्रयास, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र पर लगाया आरोप। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। गुरुवार दोपहर पश्चिमी बेंगलुरु में एक अज्ञात व्यक्ति मेट्रो ट्रेन के सामने कूद गया, जिससे महत्वपूर्ण पर्पल लाइन पर ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई। दुर्घटना की सूचना दोपहर 2:10 पर अट्टीगुप्पे मेट्रो स्टेशन पर दी गई। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BMRCL ने कहा कि वो केवल व्हाइटफील्ड और मगदी रोड के बीच ट्रेनें चला रहा है। BMRCL अधिकारी मगदी रोड और चेलघट्टा के बीच ट्रेन सेवाएं बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। 4 बार के MLC मार्थिब बेगौड़ा, जो जेडीएस के शीर्ष नेताओं के आलोचक रहे हैं, ने आज गुरुवार को विधान परिषद के दक्षिण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में इस्तीफा दे दिया और कहा कि वो जेडीएस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहे हैं। मार्थिब बेगौड़ा ने हुबली में विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज होराती के आवास का दौरा किया और इस्तीफा सौंपा, जिसे होराती ने स्वीकार कर लिया। MLC के रूप में गौड़ा का कार्यकाल जून में समाप्त होने वाला था, तो वहीं उन्होंने कहा कि उनके मतदाता और शुभचिंतक नहीं चाहते थे कि वो जेडीएस में बने रहें, क्योंकि HD देवेगौड़ा परिवार द्वारा एक तरफा फैसला लेने के बजाय वफादार कार्यकर्ताओं के लिए न्याय की मांग करने के कारण पार्टी में उनकी उपेक्षा की गई थी। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर में गुरुवार तड़के बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मुख्य शाखा में भीषण आग लगी। स्थानीय रहवासियों की सूचना पर 3 थानों के गश्ती दल और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में बैंक में रखे कंप्यूटर और दस्तावेज समेत अन्य सामान जलकर राख हो गए। जानकारी के अनुसार खंडवा नगर के 3 पुलिया क्षेत्र के समीप स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मुख्य शाखा में गुरुवार तड़के आग लग गई थी। गनीमत रही कि रमजान महीने के चलते आसपास के लोग सुबह सहरी करने के लिए उठे हुए थे। उन्होंने बैंक से धुआं निकलता देखा तो तुरंत डायल किया 100 नंबर और इसकी सूचना दी, जिसके बाद 3 थानों की गश्ती दल, खंडवा यातायात थाना प्रभारी सौरभ सिंह कुशवाहा भी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। बैंक मैनेजर को बुलवाकर ताला खुलवाया गया और आग पर काबू पाने की कोशिश की। बैंक से लगातार धुआं उठते रहने के कारण फायर कर्मियों को भी आग पर काबू पाने में मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने के कारणों का फिलहाल कुछ पता नहीं चल पाया। आग में बैंक का फर्नीचर, दस्तावेज समेत अन्य सामान जलकर राख हो गया। ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से संबंधित दस्तावेज दिल्ली हाईकोर्ट के जज को सौंप दिए हैं। ईडी ने दिल्ली की नई शराब नीति से जुड़े मामले से जुड़े दस्तावेज कोर्ट को सौंपे हैं। फिलहाल जज ने अपने चैम्बर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़े दस्तावेज देखे। ईडी ने कहा कि ये फाइल सिर्फ हाईकोर्ट देखेगी, इसे याचिकाकर्ता को नहीं दिखाया जाएगा। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी का समन सुनवाई योग्य है या नहीं, इस मुद्दे पर सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। वहीं ईडी ने कहा कि याचिका दाखिल करके आप ध्यान भटका रहे हैं। जाति जनगणना का मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर अपनी रैलियों में जाति जनगणना का मुद्दा उठाते रहे। बिहार में जब कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी तो वहां जाति जनगणना कराई भी जा चुकी। इस बीच पार्टी के दिग्गज नेता और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर आनंद शर्मा ने पार्टी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर लिखकर जाति जनगणना के मुद्दे को उठाने के खतरे के बारे में बताया। आनंद शर्मा ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाना गलत बताया और कहा कि जाति जनगणना का मुद्दा उठाकर कांग्रेस अपने ऐतिहासिक स्टैंड को बदल रही है और ऐसा करके वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की विरासत का अपमान कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे हुए खत में आनंद शर्मा ने कांग्रेस के समावेशी और सर्वव्यापी दृष्टिकोण को याद किया। आनंद शर्मा ने अपने लेटर में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय के पॉपुलर नारों का हवाला दिया और कहा कि अगर कांग्रेस जाति जनगणना का मुद्दा उठाती रहेगी तो ऐसा करके अपनी पिछली कांग्रेस सरकारों पर ही आरोप लगाएगी। इसकी वजह से कांग्रेस के विरोधी पार्टियों को उस पर कीचड़ उछालने का मौका मिल जाए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने अपना दल कमेरावादी से गठबंधन तोड़ने की पुष्टि कर दी। अखिलेश यादव ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी पुष्टि की है। अखिलेश ने कहा कि 2022 में अपना दल कमेरावादी से गठबंधन था, लेकिन अब टूट गया है। 2024 लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं है, हमारे साथ असली लोकदल है। बदायूं कांड पर अखिलेश ने कहा कि सरकार में उम्मीद नहीं है कि सच्चाई सामने आएगी। शालीमार बिल्डर की सड़क पर बंद करने पर उन्होंने कहा कि सरकारी रास्ते को कोई नहीं रोक सकता। लोकसभा चुनाव 2024 से कुछ हफ्तों पहले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र पर कुछ गंभीर आरोप लगाए। सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पार्टी को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए व्यवस्थित प्रयास किया है। इसी तरह के आरोप राहुल गांधी द्वारा भी लगाए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनिया गांधी ने कहा कि आज हम जिस परेशानी का सामना कर रहे हैं वो काफी गंभीर है। इसकी वजह से केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस पर ही असर नहीं हो रहा, बल्कि मूल रूप से लोकतंत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। आर्थिक रूप से कांग्रेस को कमजोर करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा व्यवस्थित प्रयास किए गए हैं। लोगों द्वारा एकत्रित किए गए फंड्स फ्रीज हैं और हमारे खातों से जबरन पैसा छीना जा रहा है। कांग्रेस में जब से पप्पू यादव शामिल हुए हैं तब से लगातार वो बीजेपी पर गरज रहे और एक के बाद एक तीखे सवाल पूछे। उन्होंने हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सबसे पहले बीजेपी कमजोर और मजबूत। राहुल गांधी को सबसे ज्यादा गालियां दी गई है। लोगों का दिल जीतने की हिम्मत राहुल गांधी में है, जो कोई बीजेपी नेता कभी नहीं कर सकता। पीएम मोदी को लोगों को नोटबंदी, कोविड-19, रोजगार और एमएसपी के बारे में बताना चाहिए। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर चुका है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित करने में लगी हुई है। इस बीच इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है कि उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट पर बीजेपी किसे अब की बार टिकट देगी। इस सीट से मौजूदा सांसद गांधी नेहरू परिवार के वरुण गांधी हैं। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी उन्हें टिकट देने के मूड में नहीं दिखी। ऐसे में समाजवादी पार्टी इस मौके को भुनाने में एकदम तैयार थी। सपा ने वरुण गांधी को पीलीभीत से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। अगर वरुण गांधी सपा में शामिल हुए तो सपा प्रत्याशी अपनी सीट वरुण के नाम पर छोड़ने को तैयार है। पीलीभीत से सपा ने अपना प्रत्याशी भगवत सरन गंगवार का नाम घोषित कर दिया है। उन्होंने गरीबी और जरूरतमंदों की मदद को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। साथ ही उनसे पूछा गया कि वरुण गांधी को अगर भाजपा से टिकट नहीं मिला और वो अगर सपा से टिकट मांगने लगे तो क्या करेंगे। तो उनका जवाब था कि अगर हाईकमान ने उन्हें टिकट दिया तो वो अपनी सीट खुशी से छोड़ दें। 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगेगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जो उत्तरी अमेरिका से होकर गुजरेगा। सूर्य ग्रहण सोलर मैक्सिमम के साथ मेल खाता है। इस कारण माना जा रहा है कि ये काफी शानदार दिखाई देगा। नासा के मुताबिक 2017 में सूर्य सौर न्यूनतम के करीब था, लेकिन इस दौरान भी पूर्ण ग्रहण के दौरान दर्शन लुभावने कोरोना देख सकते। लेकिन सूर्य चूंकि शांत है, इसलिए सौर वायुमंडल में बहने वाली स्ट्रीमर केवल तारे के भूमध्य रेखीय क्षेत्रों तक ही सीमित थी। लेकिन 2024 में सूर्य अपनी गतिविधियों के चरम पर या उसके करीब होगा। इस दौरान सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र उलझे हुए बालों के गोले की तरह होगा। स्ट्रीमर संभवतः पूरे कोरोना में दिखाई देगा। इसलिए इसके अलावा दर्शकों को सूर्य से निकलने वाली चमकीले कर्ल के रूप में दिखाई देता है। ये ग्रहण मैक्सिको से कनाडा तक दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण के दौरान एक ऐसा समय आता है जब चांद पूरी तरह सूर्य को ढक लेता है। इसे समग्रता कहते हैं, जो कुछ मिनटों का होता है। समग्रता के दौरान ग्रहण को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। सूर्य का कोरोना हमें दिखाई देता। यहाँ रुक रिकॉर्ड छोटे से ब्रेक के लिए फॉर्मूला। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। के बाद बढ़ते आगे। अयोध्या में नवनिर्मित रामलला के मंदिर में भक्तों का तांता लगा। आम जन से लेकर वीवीआईपी तक दर्शन करने लगातार पहुंचे। बुधवार को एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस और बेटी के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंची। वहीं गुरुवार को लखनऊ सुपर जॉयंट्स क्रिकेटर टीम की
कई सदस्य भगवान राम के शरण में पहुंचे। इस दौरान क्रिकेटर केशव महाराज, कोच जस्टिन लेंगर और जोंटी रोड्स ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए। सभी लोग गुपचुप तरीके से अयोध्या पहुंचे और रामलला का दर्शन किया। खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुपचुप तरीके से दर्शन कराए गए। खिलाड़ियों के दर्शन करने की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें सब हाथ जोड़े हुए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 17वें सीजन की शुरुआत 22 मार्च से हो रही है। इसका मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच हो। केशव महाराज ने इससे जुड़ी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं। अयोध्या में एक ऐसा अनोखा बैंक भी है जिसमें पैसा जमा नहीं होता है, फिर भी भारत ही नहीं कई देशों के लोगों का इसमें खाता है। न ही इस बैंक में खाता खोलने के लिए धन की जरूरत होती है। इस अनोखे बैंक में खाता खुलवाने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 लाख बार सीताराम नाम लिखना होता है। उसके बाद ही इस बैंक में खाता खुलता है। ये बैंक कई दशकों से संचालित हो रहा है। इस बैंक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय सीताराम। ये बैंक राम भक्तों को मुफ्त में पुस्तक और लाल पेन देता है और लोग सीताराम नाम लिखकर यहाँ जमा करवाते हैं। सामान्य बैंकों की तरह इस राम नाम बैंक में भी प्रत्येक खाते का हिसाब रखा जाता है। बाकायदा पासबुक भी जारी होती है। 1970 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास ने श्री राम नाम बैंक की स्थापना की थी। इस बैंक में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, नेपाल, फिजी समेत कई देशों के लगभग 35,000 से अधिक खाता धारक। इन खाता धारकों की मेहनत और भक्तिभाव के चलते बैंक में 20,000 करोड़ सीताराम नाम की पुस्तकों का संग्रह भी हो चुका है। 53 सालों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय राम नाम बैंक में सीताराम लिखने वालों की संख्या 20,000 करोड़ से अधिक है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एक व्यक्ति के ट्रेन के आगे कूदने से बेंगलुरु की पर्पल लाइन पर मेट्रो परिचालन हुआ प्रभावित। मार्तिब्बे गौड़ा ने दक्षिण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि पद से दिया इस्तीफा, जेडीएस छोड़ी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मुख्य शाखा में आग, कंप्यूटर, दस्तावेज समेत फर्नीचर जल गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन, ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में पेश किए सबूत, 22 अप्रैल को सुनवाई। जाति जनगणना पर कांग्रेस में फूट, पार्टी नेता आनंद शर्मा ने लेटर लिखकर राहुल को दी नसीहत। कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए किए जा रहे व्यवस्थित प्रयास, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र पर लगाया आरोप। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।